अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। तो मैं आपके चैनल पर इतना कह दूं कि सांप्रदायिक दंगा होता नहीं है, सांप्रदायिक दंगा कराया जाता है और उसका रूप दिया जाता है। उनको भी पता है कि ज्यादा दिन में नहीं बकरी के माई को दिन खैर मनाई, ज्यादा दिन बचल ना। बकरी और कौन माई? अरे ये बकरी की माई को दिन खैर मनाई, 2 साल के बाद तो जनता के बीच में उन्हीं के बीच में जाना है हमें वोट मांगने। यही अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम पीडीए के नारा दिया दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भाई, तो माता प्रसाद नेता विरोधी दल कहां से आ गए? अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं, तो कांग्रेस और समाजवादी ने मिलके 6 मुसलमान उत्तर प्रदेश में लड़ाए थे। क्या कह रहे थे दादा? हमने कहा रहा था भौंकने वाला कुत्ता झूठा नंबर 1, जिसकी प्रशंसा करता है उसी का गला घोटता है, झूठा नंबर 1। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। लगातार वो ये प्रयास कर रहे हैं कि जनता तक उनके विचारों को किसी तरीके पहुंचाया जाए और इन 9 सीटों पर होने वाले चुनाव में कैसे भी करके बाजी मार ली जाए। इसी घटनाक्रम में आज हम बात करेंगे बहराइच को लेकर भी, जहां वहां के जो विधायक हैं सोमेश्वर सिंह ने वहां बीजेपी के 7 लोगों के ऊपर उन्होंने FIR कर दी, जो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। आखिर में क्या कुछ रहा, अखिलेश यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी की ही एक षड्यंत्र थी और इस तरीके से बहराइच में जो हिंसा हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ही जिम्मेदार है। तो आइए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम मौजूद हैं इस वक्त, इनसे सबसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या कुछ स्थिति है और बहराइच घटना को लेकर ये लोग क्या कुछ सोचते हैं। दादा, जिस प्रकार से भी उपचुनाव की तारीखें नजदीक ऐलान हो गया, 13 नवंबर को चुनाव हो रहा है, तो क्या देख रहे हैं कि इस बार किसके हाथ में बाजी जाती हुई दिख रही है? जीरो टॉलरेंस नहीं है, ये जीरो प्रशासन है, फेलियर है एकदम बाबा। लोग तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सेमीफाइनल के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस पूरे लड़ाई को देख रही है और बाजी मारेगी। समय आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। आपको पता नहीं इंडिया अलायंस की ताकत क्या है, अपना एक परचम लहराएंगे। हालांकि अभी 9 सीटों में है, 1 सीट का भी मामला थोड़ा फंसा हुआ है। देखते हैं, जो ये बातें जीरो टॉलरेंस की करते हैं, ये दरअसल बिल्कुल एक भ्रष्ट सरकार, एक नाकामयाब सरकार। कल एक महिला पुलिसकर्मी का बलात्कार हो जाता है, वो भी करवा चौथ के दिन। तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा योगी आदित्यनाथ के? उनको तो अपने, देखिए, उनको तो अपने पद को इन जो 5-6 महीनों में जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है देश भर में, प्रदेश भर में, उसके लिए तो उन्हें नैतिकता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर उन्हें ये अपना पद छोड़ देना चाहिए। वैसे भी किया तो सामने आएगा। बाबा, आप भले जब तक प्रधान मुख्यमंत्री हो तब तक हो, मगर क्रिया पर प्रतिक्रिया एक दिन आपके ऊपर भी जरूर होगी, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गया उत्तर प्रदेश में, इसीलिए और बीजेपी इसलिए नहीं आनी चाहिए 9 सीटों पे। आप एक बात बताइए, पिछले 10 सालों से केंद्र सरकार में और उत्तर प्रदेश सरकार में 7-8 सालों से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर आपको अगर कुछ भी मिला हो तो वो लेके जाएंगे ना बातें कि हमने ये दिया देश को, हमने ये किया उनके लिए, हमने जनता के लिए ये किया। मगर आपने क्या किया? सिर्फ नफरत, हिंदू मुस्लिम। उसकी बांगी है बहराइच का वो कांड। एक सीधे साधे 22 साल के अभी का विवाहित वो बच्चा मौत के मुंह में चला गया। इनकी अपनी सत्ता की हवस ने उसे दांव पे लगा दिया और उसे उकसाकर एक मस्जिद का झंडा हटाकर एक भगवा के झंडा लगा दिया और उसका दीवार तक गिरा दिया। वो अपमानित, अपने धर्म गुरु का अपमान, अपने धर्म के झंडे का अपमान देखते हुए उसके धर्म के लोगों ने उसे उकसाया और उसने उसको अंजाम दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने उकसाने का काम किया उनके कार्यकर्ताओं ने, तो ये सारा श्रेय तो हम तो योगी आदित्यनाथ को देंगे कि देखो, जो चीज तुम लाना चाहते हो, नफरत की जो बयार खड़ी करना चाहते हो, वो तुमने साबित कर दिया है, खड़ी हो गई। खड़ी हो गई। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे उपचुनाव को लेकर। और दूसरी चीज, बहराइच में जिस प्रकार से हिंसा भड़की थी विजयदशमी के दिन और उसके बाद गोपाल मिश्रा नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद योगी सरकार ने नेपाल से पकड़े 2 लोग आरोपियों को इनकाउंटर्स भी किया और कहा कि हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। सर, किस तरीके से देखते हैं पूरे, क्योंकि चुनाव भी होने वाला है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहराइच हिंसा इसलिए भड़की क्योंकि वहां पे चुनाव होने वाला है प्रदेश में, उपचुनाव। देखिए, सबसे बड़ी
अखिलेश यादव और हम और कोई क्या कहता है मैंने नहीं जानता। अब तक की जितनी घटना उत्तर प्रदेश में इनके कालखंड में हुई है, पूरे आप इनके 10-11 साल का भारत सरकार का कालखंड और 7-7.5 साल का कालखंड माननीय जोगी जी का, ये इतना लंबा कार्यकाल का आप अवलोकन कर लीजिए। ये पहली घटना, एक अनोखी घटना है, एक हर घटना से ये अलग घटना है। और ये जो है इनके खुद का विधायक ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर कराया है। तो ये तो प्रमाणित हो गया साहब कि जब विधायक, इनके दल का विधायक अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कराया है, एफआईआर कराया है, तो घटना तो साफ साफ बयां कर रही है कि आप जो है, आपका पूर्व प्लानिंग, आपकी पूर्व पॉलिसी, आपका पूर्व मंशा के तहत जो है बहराइच में आग लगाई गई। और वो आग जो है इतना विकराल शक्ल में बदल चुकी है कि आप समझ लीजिए कि ये सांप्रदायिकता की आग जो है, अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। तो मैं इसके संदर्भ में ये कह दूं कि सरकार को संयम बरतना चाहिए। अब विशेषकर मुख्यमंत्री जी को मैं आगाह करता हूं कि पहले वो अपने वर्करों पर नियंत्रण रखें, पहले अपने नेताओं पर नियंत्रण रखें, फिर इसके बाद सिस्टम को नियंत्रित करें। नहीं तो मुझे लगता है कि अब तक तो हम लोग एक अलग नजरिया, आपका छाप अलग था, आपकी आभा अलग थी, आपका त्याग अलग था, आपका तपस्या अलग था, ये सब खाक में मिलने जा रहा है। आप कहीं दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में, ये इस मोड़ पर न खड़ा हो जाए। तो मैं आपके चैनल पर इतना कह दूं कि सांप्रदायिक दंगा होता नहीं है, सांप्रदायिक दंगा कराया जाता है और उसका रूप दिया जाता है। आपका साफ तौर पे कहना है कि जब सरकारें ऐसी आती हैं तो सांप्रदायिक दंगे होते नहीं, कराए जाते हैं। उनके पीछे बहुत सारे राजनीतिक कारण होते हैं, जैसा कि अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि ये एक साजिश थी, एक षड्यंत्र था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है और माहौल बनाने के लिए। ये भाई साहब, इनसे भी बातचीत, क्या नाम है भैया? ये मेरा नाम अतुल निषाद है, रहने वाला कुशीनगर जिले से। और इस पूरे मामले को, उपचुनाव हो रहा है, सरकार किसकी वहां पे 9 सीटें किसको जीतनी चाहिए? 9 सीटें की बात नहीं, देखिए जो बहराइच, बार बार बहराइच की जो दंगे की बात आ रही है, जो स्थानीय विधायक ने माना कि भाई हमारे कार्यकर्ता किए हैं। और देखिए अधिकतर बड़ी मछलियां छोटे मछलियों को निगलना चाहती है। आप बड़ी मछलियां कभी नहीं चाहते कि हम फंसे, छोटे मछलियों को फंसा किनारे होना चाहते। उनको भी पता है कि ज्यादा दिन में नहीं, बकरी का माई को दिन खैर मनाई, ज्यादा दिन बचल ना। बकरी और कौन माई है? अरे ये बकरी माई को दिन खैर मनाए। 2 साल के बाद तो जनता के बीच में, उन्हीं के बीच में जाना है हमें वोट मांगने। दादा माई बहन की गलती मानते हैं आप? बहराइच अगर हिंसा की बात करें, किसकी, सरकार की गलती थी या जनता अपने उत्साह में आगे गाने होने को लेकर? देखिए, जनता को बिना उसका हुआ नहीं होगा, बिना नेताओं का हुआ नहीं होगा। और आप बात ये इनकी साफ दिख रहे कि विधायक जी फंस रहे थे तो उतार के दूसरे के भाई अफजाल अंसारी ने भी इस बात को कहा कि 22 अगस्त को जब आगरा में योगी जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। तो उस हिसाब से कोड वर्ड था उनका, इस तरीके का। वो कहना ये भी चाहते हैं कि अहिर गड़ेरिया कुर्मी कुशवाहा सैथवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नाय दुसात खटी, तुम बटते हो तो तुम कटोगे। ये बूझ जाए पिछड़े वाले और दलित वाले और माइनॉरिटी वाले, ये साथ नहीं आते ना तो इसी तरह कटेंगे। यहीं पर आपका लखनऊ हम खड़े हैं, लखनऊ के बगल में चिन्हट थाना है। चिन्हट थाना 2014 तारीख को चिन्हट थाना के अंतर्गत देवरिया खुर्द ग्राम सभा है, जहाँ पर निषाद समाज की, हमारी समाज की बेटी की गैंगरेप हुई। अभी तक किसी अधिकारी अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। न मंत्री मिलना चाहते हैं, न इसी समाज के, न मुख्यमंत्री उस पर कोई कार्रवाई। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? बहराइच में जिस प्रकार से हिंसा हुई, पुलिस प्रशासन लगा, बहुत सारे घरों को जला के लोग राख कर दिए, और उसके बाद बीजेपी के जो विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, को खुद ही बीजेपी के 6-7 कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर करा दे कि ये लोग भी दंगे में करवाना चाहते थे शामिल। देखिए, अब हम मौके पर वहाँ बैठे तो नहीं थे जो किसी पर इतनी बड़ी हम टिप्पणी करें। बाकी ये सत्यता है
योगी जी अच्छे हैं, उनका योगी जी का शासन अच्छा है। बाकी योगी जी का शासन स्वयं अफसर चला रहे हैं और योगी जी को इस चीज को महसूस करना चाहिए कि हम एक गोरख पीठ के मतलब दूसरे भगवान के रूप में हैं और हमारे पर प्रदेश की जनता ने बड़ा जो है भरोसा किया था और किसी छत्री ने 5 साल का कभी कार्यकाल पूरा भी नहीं किया और योगी जी ने शासन को पूरा भी किया। अगर अफसर चलाएंगे शासन तो क्या असर होगा। अब आ जाइए समाजवादी पार्टी पर और कांग्रेस पार्टी पर, तो इनका केवल एक मकसद रहा है जो लल्लू सिंह ने बयान दिया था कि हम 400 पार तो आरक्षण में संशोधन करेंगे, तो वहां की जनता ने खुद ही लल्लू सिंह का संशोधन कर दिया। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पर लल्लू सिंह के निकाल के बाहर कर दिया होता तो शायद ये बुरी स्थिति नहीं आई होती, क्योंकि अगर गलती करने वाले को सजा मिल जाता तत्कालीन तो शायद ये 10 लल्लू सिंह निकाल दिए गए होते तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हार नहीं होती। तो एक मिनट बता दे। दूसरी बात, अब वो के अलावा वो एक मतलब भ्रम फैल गया कि आरक्षण 400 पार होंगे तो आरक्षण में संशोधन होगा, केवल एक उसका हुआ। दूसरी चीज आई है, यही अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम पीडीए का नारा दिया दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भाई, तो माता प्रसाद नेता विरोधी दल कहाँ से आ गए। पांडे जी का हम स्वागत करते हैं। दूसरी चीज, अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं, तो कांग्रेस और समाजवादी ने मिलके 6 मुसलमान उत्तर प्रदेश में लड़ाए थे और कोई समय पर लोकसभा को मुसलमान 20-20, 25-25 जा रहे थे। ये कहते जाते हैं कि मुसलमानों की भाजपा दुश्मन है और लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद में मुसलमानों का कांग्रेस वाले यही समाजवादी वाले प्रतिनिधित्व खत्म कर रहे। दूसरी चीज हम आपको बता दें, अगर भारतीय जनता पार्टी सहयोगी के रूप में मानती है तो एक सीट देना चाहिए अनुप्रिया पटेल को, एक देना चाहिए संजय निषाद को, एक देना चाहिए ओम प्रकाश राजभर को और एक देना चाहिए जयंत चौधरी जी को, अगर गठबंधन की सरकार चल रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी तो गठबंधन चर्चा रहा है। गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी तो नहीं बन रहा। इनकी दोनों इनकी दोनों की भैया इनकी दोनों की सोच में खोट है। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस और समाजवादी ही है। ये कहते हैं भाजपा में आरएसएस के लोग हैं, सबसे बड़े बड़े कांग्रेस और समाजवादी में ही लोग आरएसएस के हैं। एक मिनट, दूसरी चीज हम आपको बता दें, हम अपने धर्म गुरु मौलानों से कहना चाहते कि जैसे 1989 में इमाम बुखारी साहब ने जामा मस्जिद से ऐलान किया था, ऐसे मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात होना चाहिए। और साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगी और जब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है समाज तरक्की नहीं कर सकती। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी पहले बस एक जी क्या कह रहे थे दादा? हमने कहा रहा था भौंकने वाला कुत्ता झूठा नंबर 1, जिसकी प्रशंसा करता है उसी का गला घोटता है। झूठा नंबर 1 क्यों? कैसे? एक भी देश का इसको फिर बंटवारा चाहिए। बंटवारा एक बार हो गया, रहना हो रहो, नहीं तो कान पकड़ के थप्पड़ मारे भाग जाओ। बंटवारा क्यों किया था? यहाँ रहना था तो क्यों बंटवारा किया था? धर्म के नाम पर बंटवारा किया था और धर्म के नाम पर फिर बंटवारा, मारे तलाक थप्पड़ कहने आओ, कौन बचाओ यार, बुला लो। आफत अली जी क्या कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे? देखिए, हमारे पिता तुल्य हैं, हम इनसे बहस नहीं कर सकते हैं। जितनी इनकी राजनीति है, जितनी इनकी राजनीति उतनी हमारी उम्र नहीं, तो अपने से बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए। हम तो अंगूठा बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए। हम ये कुछ कहे चलो, यही मार खाने से तो बच जाते हैं। अच्छा। हाँ, नहीं तो मार खाए जरूर। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। दादा है पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपी ओबराय है और मैं एक नया पार्टी स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका नाम है आम आदमी दुखदाइया पार्टी। तो ये जो पार्टी है, मैं पहले कांग्रेस में था, हम लोग बहुत हैवी हार्ट से कांग्रेस छोड़ दिए। मेरे अलावा बहुत और हैं, हम लोग जो सीनियर कांग्रेसी थे। मैं लगभग 34 साल कांग्रेस में था। मैं माइनॉरिटी का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, वेस्ट बंगाल स्टेट माइनॉरिटी कम्युनिटी, वेस्ट बंगाल स्टेट कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जिस प्रकार से हिंसा एक मिनट सर। तो इसके अलावा मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, जो आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बारे में बात कर रहे थे। देखिए सर, मैं आज ये सबके सामने में बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस वो नहीं है जो कांग्रेस में हम लोग ज्वाइन किए थे।
हम 34 साल से हम कांग्रेस में हैं। हम जब से लॉ पढ़ते थे तब से कांग्रेस वर्कर थे। एक स्टूडेंट के नाते हम लोग छात्र परिषद के एक ऑर्डिनरी छात्र समझ जाइए, छात्र स्टूडेंट वर्कर थे। तो उस टाइम से हम कांग्रेस में हैं। कांग्रेस में मैं एक बार बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अपना रवैया पूरा बदल दिया है। नोट इट, कांग्रेस ने अपना रवैया पूरा बदल दिया है। कांग्रेस अगर हार रही है तो उसी का कारण है जो उनका रवैया बदल गया, उनका काम करने का। क्योंकि देखिए जो सीनियर लीडर्स हैं, जिनको बोला जाता है जिसके साथ कांग्रेस पार्टी जुड़ी हुई है, एक पार्टी जुड़ती है किसके साथ? लीडरशिप के साथ जुड़ती है। जो चेहरे पुराने हैं, जो नोटेड चेहरे हैं कांग्रेस के, उनको अगर आप साइड करते चले जाएंगे और जो नए चेहरे हैं उनको कोई पहचान ही नहीं है उनका। आपका साफ तौर पे कहना है कि जो पुराने चेहरे थे उनको कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया और नए चेहरे जो सामने लाए उनके में वो कार्य करने की क्षमता नहीं। जिस तरीके से हम लोग जाते थे जमीनी स्तर पे उतर के लोगों की भावनाओं को समझते थे, काम करते थे, इसलिए कांग्रेस लगातार हर प्रदेश में चुनाव हार रही है। लोगों से बातचीत, कांग्रेस का जो आप बोल रहे थे गठबंधन, सब गठबंधन आज बुरा हालत में है इसके लिए क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ब्लेम कर रहा है सपा को। सुनिए, अगर आपके अंदर में वो जुक्ति नहीं है, आपके अंदर में जुक्ति नहीं है जीतने के लिए इलेक्शंस, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट सपा आपको टिकट दे दे? आपको 2 टिकट ऑफर किया, गाजियाबाद और खैर। आप बोलते हैं उसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जो राजनीतिक आदमी है वो हर जगह जीतेगा, एक न्यू एरिया में भी जाएगा अगर वो जी मेहनत करेगा, उसका नाम है, उसका अंदर में पॉलिटिकल एक्यूमेनशिप है, वो जरूर जीतेगा। और भी लोगों से बातचीत करें। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार जी, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, छात्र हैं। अभी जैसे जिस प्रकार का माहौल है बहराइच में, जिस प्रकार का हिंसा फैला, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के कि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसलिए ये हिंसा भड़काया गया, साजिशन है। और फिर और बड़ा बवाल तब हुआ जब बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा किया। बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। जैसे आज भाजपा अपने ही में टीम में 2 पार्ट में बटी है। मैं गोरखपुर का एक घटना बता रहा हूँ। एक डॉक्टर के यहाँ एक सिपाही जो सरकार का कर्मचारी है वो आ गया अपने पत्नी का इलाज कराने। उसके बाद वहाँ डॉक्टर के बाउंसर रखा था। बताइए कौन डॉक्टर है जो बाउंसर अपने आप को रखेगा बचाने के लिए? वो बाउंसर से इतना मरवाया कि पीठ पूरा काला हो गया था। उसके बाद डॉक्टर खुद उसके ऊपर FIR कराता है, उसको जेल कराता है। वहीं के वर्तमान MLC देवेंद्र प्रताप सिंह जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, उसी के खिलाफ आज कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं कि डॉक्टर को भी जेल होना चाहिए। लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री जी का घर है, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, डॉक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे दूसरे पार्टी की क्या बात बताएंगे लोग? अपने में ही 2 पार्ट में है। तो यहाँ पे हम मौजूद थे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहाँ बहुत सारे लोगों से हमने उपचुनाव को लेकर बातचीत की, बहराइच हिंसा को लेकर बातचीत की। सब लोगों ने अपनी बात रखी, अपनी राय रखी कि इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वहीं उपचुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति है, समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति, तो भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति, उस पर भी हमने चर्चा किया। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ में संजय पांडे, फिल्मी टिक्स, लखनऊ।